हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लास। तो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो टॉपिक चल रहा है वो है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम देख रहे हैं, जो काफ़ी हद तक हमने कर लिया है। एक एंड जो स्टेप यहाँ पे रह जाता है वो हमारा रहेगा। तो एक बार देखो, अभी हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू पढ़ रहे हैं फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को। देन हम बात करेंगे यहाँ पे थ्योरी पोर्शन। हमारे पास थ्योरी पोर्शन आएगा। थ्योरी पोर्शन में हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इवेंट्स आते हैं। ये आपका लाइनर डायग्राम आएगा। और देन हमारे पास आएगा यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले हम बात कर रहे हैं oogenesis की। और oogenesis को हमने स्टार्ट किया है यहाँ से समझना जरूरी है। तो देखिए, ये है ओवरी। ठीक है, अब कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी। हमने कहा था कि फीमेल जब अपनी माता के गर्भ में होती है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है, तो जो यहाँ पे जो फीमेल एम्ब्रियो है यहाँ पे, उसकी ओवरी में जो oogenesis की प्रोसेस है वो स्टार्ट। कुछ सेल्स होते हैं ओवरी में जिनको हम ओवोनियम हम कहते हैं। और ये फीमेल जर्म सेल होती हैं। ठीक है, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया मेल में थी, वैसे यहाँ पे ओवोनिया है। oogonia जो है वो, उसमें माइटोसिस होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस प्राइमरी oocyte बनेगा। और फ्लॉइडी जो है वो डिप्लॉइड ही रहेगी, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा। अब प्राइमरी oocyte के बाद मियोसिस जस्ट स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये प्रोफेज में ही रुक जाती है। और क्या होगा, यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है उसके चारों कॉर्टेक्स की सेल जमा होने लगेंगी और एक लेयर बना देती हैं। ये जो सेल्स है इनको ग्रैन्युलोसा सेल्स कहा जाता है। प्राइमरी oocyte और बाहर से ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर को कंबाइंडली प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन जो है वो पार्चुरेशन से पहले या जन्म से पहले हो जाता है फीमेल की ओवरीज में। जब यहाँ पे आफ्टर बर्थ जब जन्म होता है, तो जन्म के बाद फिर नए जो प्राइमरी फॉलिकल है वो नहीं बनेंगे। और कुछ फॉलिकल जो वो डिजनरेट होते हैं। एंड फाइनली हमने कहा एक अमाउंट जो रह जाता है ओवरीज में, वो 60 to 80,000 पर ओवरी रहेगा। अब हमने कहा कि यहाँ पे जन्म से लेकर के, अच्छा हमने टाइम पीरियड नहीं लिखा है, नीचे ऐड कर लेंगे, यहाँ पे जगह नहीं होगी, यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो गया था जब प्राइमरी फॉलिकल बना। फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज टू एडोलसेंस या प्यूबर्टी जब आती है, या किशोर अवस्था जो हम कहते हैं, किशोर अवस्था जब आएगी, जन्म से लेकर के किशोर अवस्था तक, या जन्म से लेकर के 11 से 13 वर्ष की उम्र तक कोई चीज नहीं होती है। जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है, जैसे आप किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं, तब आपके बॉडी में, यानी कि जो फीमेल है उसकी बॉडी में जहां पर गैमेट फॉर्मेशन रुका था, कौन सी स्टेज पे रुका था, प्राइमरी फॉलिकल्स जो है ये बना था, और इसके आगे जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो गई थी। अब यहीं से स्टार्ट होती है आगे की प्रोसेस। और देखा जाता है कब होगा, ध्यान रखना, किशोर अवस्था जब शुरू होती है, जब प्यूबर्टी हिट करती है, तब यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल्स में चेंजेस आने शुरू होते हैं और गैमेट फॉर्मेशन कंप्लीट। अभी गैमेट बना नहीं है पूरा, गैमेट अभी तक कहीं भी नहीं बना है। हम यहाँ पे स्टेप्स देख रहे हैं कि कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब प्राइमरी फॉलिकल जो है, प्राइमरी फॉलिकल का मतलब है कि ग्रैन्युलोसा लेयर है और उसके अंदर प्राइमरी oocyte है। ये वही सेल होगी जिससे कि क्या बनेगा, यहाँ पे फीमेल गैमेट बनेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही प्यूबर्टी आती है वैसे ही यहाँ पे जो oocyte है उसके चारों तरफ ग्रैन्युलोसा जो लेयर है उसकी और ज्यादा लेयर बनने लगती है। तो हमने कहा कि मल्टी ग्रैन्युलोसा लेयर आ गया है सेकेंडरी फॉलिकल में, प्लस थीका की लेयर आ गई है। ये थीका है और एक थीका की लेयर और आ गई है, और इस स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी फॉलिकल, तो आप कहेंगे तो मल्टी लेयर ग्रैन्युलोसा लेयर आई है, थीका लेयर यहाँ पे आ गई। अब क्या होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, मियोसिस फर्स्ट जो कि यहाँ रुकी हुई थी, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा था, प्रोफेज में जो स्टॉप हुआ था वो यहाँ पे शुरू होगा। मियोसिस फर्स्ट शुरू भी होगी और कंप्लीट हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस जो प्राइमरी oocyte है वो डिवाइड होकर के दो सेल बनाता है, और एक है सेकेंडरी oocyte और दूसरा है फर्स्ट पोलर बॉडी। जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो बहुत छोटी सी होगी, और हम इसे नॉन फंक्शनल कह सकते हैं, क्योंकि ये गैमेट तो नहीं बनाएगा। गैमेट बनाएगा सेकेंडरी oocyte। आप देख रहे हैं फर्स्ट पोलर बॉडी बहुत छोटी सी है यहाँ पे, और सेकेंडरी oocyte जो है वो यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा दिखाई देगा। तो ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पे बन जाता है। इसके अलावा और भी चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे एक कैविटी से बनने लगती है जिसका नाम एंट्रम है।
इसके अलावा हमने कहा थीका जो लेयर है उसमें अब 2 लेयर आ गई हैं। पहले तो सिर्फ थीका की 1 लेयर थी, अब थीका 2 लेयर में बट गया है। अंदर वाली लेयर को थीका इंटरना और बाहर वाली लेयर को थीका एक्सटर्ना यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने टर्शरी फॉलिकल नाम यहाँ पर दिया है। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है। अगर ये वाली स्ट्रक्चर हमने जस्ट बनाया है, नाम नहीं लिखा है, इसका नाम लिखेंगे। अगर ये वाली चीज क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। एक बार देखो, जल्दी से रिवाइज करो, जो भी डायग्राम आपने टर्शरी फॉलिकल तक बनाए हैं उनको एक बार देखना भी है। नोट आपने किया होगा, अगर रह गया था तो जल्दी से नोट कर लेंगे। और यहाँ तक अगर कोई डाउट है कि कौन सी चीज कब बनी है, कैसे बनी है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये चीजें आप देख रहे हो, देखो डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहा है। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो हार्मोनल सिक्रीशन है या हार्मोनल कंट्रोल है वो ही होगा। आगे चल करके जब हम यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब आप देखेंगे प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से जब ग्राफियन फॉलिकल बनी तो कौन से हार्मोन का सिक्रेशन किस मात्रा में होगा, एक ग्राफ हमारे पास आता है जो हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलो जल्दी से देखो। चलो, कर लिया? अब मैं यहाँ पे लेवलिंग कर रही हूँ। देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे मियोसिस सेकेंड, यहाँ पे मियोसिस सेकेंड होगा। ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये स्टेप्स हैं, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर ये अलग अलग स्टेप बनते हैं, तो ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जैसे कहाँ पर मियोसिस हो रही है फर्स्ट हो रही है, कहाँ पे मियोसिस सेकेंड हो रही है, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ जिससे कि आपको समझ। ठीक है, अब जब क्या हुआ, टर्शरी फॉलिकल में जब मियोसिस सेकेंड होती है तो ये स्टार्ट होगी और ये मेटाफेज जो होता है सेकेंड, उसमें ये स्टॉप हो जाती है और इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। तो देखो क्या क्या चेंज आते हैं। तो हमारे पास लिमिटेड कलर ऑप्शन है, इसको देते हैं। एक लेयर तो ये नहीं बनी है। अच्छा, ये जो लेयर बनी है नॉन सेलुलर लेयर है, ध्यान रखना। ऊ साइड के बाहर, ऊ साइड के बाहर एक नॉन सेलुलर का मतलब क्या होता है कि सेलुलर लेयर नहीं है। ठीक है, तो ऊ साइड के बाहर, अंदर तो है ऊ साइड। ठीक है, ध्यान, समझ में आ रहा है, अंदर है ऊ साइड। ये तो ऊ साइड है, ये ऊ साइड है। कौन सा ऊ साइड है? सेकेंडरी ऊ साइड है। सेकेंडरी ऊ साइड के बाहर एक लेयर बनती है। ठीक है, और उस लेयर के बाहर भी ग्राफियन फॉलिकल की एक लेयर रह जाती है और इनके नाम अब अलग अलग होते हैं। देखो लेबलिंग करते हैं। पहले तो सेकेंडरी ऊसाइड देखो, सेकेंडरी ऊसाइड को यहीं से कर दूं मैं, ये तो सेकेंडरी ऊसाइड है, समझ में आ रहा है एरो से? ये जो एरो है ये क्या बताता है, ये तो है सेकेंडरी ऊसाइड। सेकेंडरी ऊसाइड के बाहर एक नॉन सेलुलर लेयर बन जाती है जिसको जोना पैलुसिडा कहते हैं। अब ये नाम याद रखना, ये नाम आगे तक चलता रहेगा आपके। इसका नाम है जोना पैल्यूसिडा। ठीक है, देखो एक बार क्या कहेंगे, इस नॉन सेलुलर लेयर का नाम होगा जोना पैलुसिडा। अब चलो ठीक है, अब जोना पैलुसिडा हो गया है, समझ में आ रहा है जोना पैलुसिडा कौन सी है। जोना पैलुसिडा के बाहर अब ये जो एक और लेयर है, इसको मैं अलग से बना करके दिखा दूंगी, या चलो ये जो लेयर है, ये जो बाहर बनी हुई लेयर है, ये वाली लेयर, ये ग्राफियन फॉलिकल्स की लेयर रह जाती है और इसका नाम है अब कोरोना रेडियाटा। ठीक है, ठीक है, विजिबल है। इसका नाम है यहाँ पे, चलो नीचे लिख लेते हैं, कोरोना रेडियाटा।
बाकी ये आपको पता है कि ये आपकी क्या है यहाँ पे ग्राफियन, ये जो आपकी ग्रेन्युलोसा लेयर है, ग्रेन्युलोसा ये ग्रेन्युलोसा की सेल्स आपकी रह जाती हैं। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की, एंट्रम जो कैविटी, जो एंट्रम है, जो कैविटी, उसकी शुरुआत तो टर्शरी फॉलिकल से हो गई थी, बट यहाँ पर जो एंट्रम कैविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर इसको हाईलाइट करें तो ये आप देख रहे हो, ये सारी जो कैविटी है इसको फॉलिकुलर कैविटी या एंट्रम कैविटी कह लेते हैं। लिख लें इसको, इसको क्या हम लिख सकते हैं, फॉलिकुलर, थोड़ा ऊपर लिखते हैं क्योंकि हमें स्पेस भी बचाना है। फॉलिकुलर कैविटी एंट्रम ही है, ये कंफ्यूज मत करना, एंट्रम। ठीक है, तो क्या क्या लेबलिंग आपको मिली है? सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte को कवर करते हैं एक नॉन सेलुलर लेयर एंड दैट इज नोन एज जोना पैलुसिडा। जोना पैलुसिडा के बाहर जो ग्रैन्युलोसा की सेल्स है उनकी लेयर रहती है, और अब इसका नाम जो है उसको हम कहते हैं कोरोना रेडियाटा। ठीक है, इसके अलावा ये लिखने की जरूरत है क्या, जो आपके ग्रैन्युलोसा सेल्स है, ये तो आप देखते चले आ रहे हैं, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स है जो रेड कलर में ग्रैन्युलोसा सेल्स, और एंट्रम कैविटी जो है वो काफी बड़ी यहाँ पर हो जाती है, जिसको हम फॉलिकुलर कैविटी कहते हैं। ठीक है, ये एक फ्लूइड से भरी हुई होगी। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। बस इतनी बात पहले समझो और उसके बाद बताते हैं कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है। ग्राफियन फॉलिकल तक की बात समझो। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल तक की बात समझो, उसके बाद हम बात करेंगे कि उसके बाद क्या होता है, कहाँ बना फीमेल गैमेट, कहाँ है, और फीमेल गैमेट जो है वो रिलीज कैसे होता है यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से। पहले ग्राफियन फॉलिकल नोट कर लो, जो लेवलिंग हमारी रह जाती है वो नोट करो, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी एक इमेज, या फिर चलो पहले देख लो, एक इमेज आपकी बुक में दी गई होगी यहाँ पर कहीं पर, ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये उतना ज्यादा विजिबल आपको नहीं दिख रहा होगा, बट ये देखो ये एंट्रम है, यहाँ कहीं क्या होगा, सेकेंडरी oocyte होगा, ये यहाँ पे ग्रेन्युलोसा के लेयर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इतना क्लियर, इतना विजिबल तो नहीं है, लेकिन आपको ये वाली इमेज आपकी बुक में दी गई होगी। चलो अब ये जल्दी से नोट करो, स्टेप याद रखना, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल, बस यहाँ तक की बात है। और अब इसके बाद फीमेल गैमेट जो है वो यहाँ पे रिलीज होगा, ग्राफियन फॉलिकल से जस्ट वो रिलीज होगा। तो क्या सिर्फ यहाँ पे जब रिलीज होगा तो क्या सिर्फ सेकेंडरी oocyte यहाँ पर होगा, या सिर्फ सेकेंडरी oocyte होगा, या सेकेंडरी oocyte के साथ कोई और चीज भी रिलीज होगी? ठीक है, और ओव्यूलेशन क्या होता है ये हम बात करेंगे। तो पहले आप ये इमेजेस जो है वो नोट कर लो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो, या आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहो, या आपकी जो हायर एजुकेशन में जो टॉपिक्स आएंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहो, ये मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको डायग्राम बना करके बताया जाता है, जिससे कि, क्योंकि डायग्राम से हम चीजें जल्दी समझते भी हैं, और क्योंकि डायग्राम जो है वो बायो में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो जल्दी से नोट कर लेंगे आप। चलिए अब देखो, अब जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसमें एक रफ डायग्राम बना लेती हूँ मैं ग्राफियन फॉलिकल का, उसमें मैं ओव्यूलेशन को आपको समझा देती हूँ। देखो, अगर ग्राफियन फॉलिकल को मैं बनाऊं यहाँ पे, तो क्या है, सबसे बाहर जो है ये वाली लेयर जो है, क्या है ये, थीका एक्सटर्ना है। ठीक है, ये फॉरेस्ट, ये थीका इंटरना, बस ऐसे ही बना लेते हैं, थीका इंटरना ऐसे, मतलब हमें तो बस ये समझने की हो क्या रहा है। और ये जो है ये हमारी ग्रेन्युलोसा लेयर है, ऐसे ये ग्रेन्युलोसा लेयर थी, यहाँ पे ग्रेन्युलोसा लेयर ऐसे होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा
सेकेंडरी oocyte है, उसके बाहर जोना पेलुसिडा है, उसके बाहर कोरोना रेडियाटा है, ये वाला कुछ ये वाला स्ट्रक्चर है। अब ये जो ग्राफिन फॉलिकल्स होती है ये बर्स्ट होती है, बर्स्ट मतलब ये ऐसे टूटेगी, ऐसे टूटेगी, ये ऐसे टूटेगी। और जब ये टूटती है तो एक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, ध्यान से देखना वो जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। तो मैं एज इट इज बनाती हूँ जिस कलर में हमने यहाँ पे बनाया है। ये हमारा सेकेंडरी oocyte है, ये हमारा सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। ये इसके बाहर क्या है, कौन सी लेयर है इसके बाहर? इसके बाहर जो लेयर है ये वाली है, इसको हमने क्या बोला, जोना पेलुसिडा बोला। जोना पेलुसिडा के बाहर ये जो ग्रीन कलर की लेयर है वो कोरोना रेडियाटा है, ठीक है, कोरोना रेडियाटा। इस फॉर्म में ये रिलीज होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। तो एक्चुअली में ये जो आपका स्ट्रक्चर है सेकेंडरी oocyte है, और यही आपका क्या होता है, फीमेल गैमेट। आगे चल करके यही जो है वो फीमेल गैमेट कहलाएगा, या कई जगह पर आपको इसी का नाम फीमेल गैमेट आपको दिया गया होगा। और इसको हम कहते हैं क्या, ओव्यूलेशन, यानी कि ओवम का रिलीज होना। किससे, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का रिलीज होना क्या कहलाएगा, ओव्यूलेशन कहलाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है, ये वाला स्ट्रक्चर। अब इस देखो यहाँ से ये वाला पार्ट तो निकल गया, जो सेकेंडरी oocyte है उसमें जो आपके जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडियाटा जो दो लेयर है वो बाहर निकल गई हैं। रेस्ट पार्ट जो है इसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या रोल करेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो हम यहाँ पे आगे थ्योरी पोर्शन एक बार पढ़ लेते हैं। चलो ये तो पढ़ लिया था कि क्या, यहाँ तक की बात पढ़ ली थी हमने। हमें यहाँ से आगे की बात पढ़नी है। क्या हुआ देखो, आपने कहा these remaining primary follicles get surrounded by a few more layers of granulosa cells as well as a new theca to form the secondary follicle। अब आपने कहा कि these remaining का मतलब क्या है? मतलब ये था कि जब यहाँ पे क्या हुआ, किशोर अवस्था आती है, किशोर अवस्था के टाइम पे 60 से 80 हजार जो फॉलिकल्स है वो पर ओवरी रह जाते हैं। इन फॉलिकल्स की आर पार कुछ और लेयर जो जो यहाँ पे ग्रेन्युलोसा की कुछ और लेयर आ जाती है, और इसके अलावा थीकर लेयर आ जाती है, ये बनाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ये वाली लेयर है। फिर द टर्शरी फॉलिकल्स इज फॉर्म बाय द सेकेंडरी फॉलिकल। अब क्या बनता है यहाँ पे, टर्शरी फॉलिकल बनेगा किससे, सेकेंडरी फॉलिकल से। दिस इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड फिल्ड space called the antrum, and two layers of theca and layers of a theca are arranged into two layers, intertheca इंटेरियर एंड आउटर थीका एक्सटर्ना, ठीक है, इंटरना एंड एक्सटर्ना जो थीका है। द प्राइमरी oocyte इंक्रीज इन साइज एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट म्योटिक, म्योटिक यानी कि म्योसिस को कह रहे हैं, डिवीजन। एंड दिस डिवीजन इज एन अनइक्वल डिवीजन दैट फॉर्म्स अ लार्ज सेकेंडरी oocyte एंड टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी। एक बार पढ़ो, जो चीजें आपने यहाँ पे डायग्राम में बनाई है सब वही चीज। चलो ये हो गया। देखो यही यही तो बात बोली गई है कि सेकेंडरी फॉलिकल जब बन जाते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल जो आपने कहा टर्शरी फॉलिकल फॉर्म बाय द सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनेगी। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये क्या होगा, यहाँ पे एक तो फ्लूइड फिल्ड स्पेस आएगा, एक बीच में कैविटी आएगी जिसमें फ्लूइड भरा होगा जिसको एंट्रम कहते हैं। दो लेयर्स आ जाती हैं थीका की, थीका इंटर्न एंड थीका एक्सटर्ना आ जाता है। और प्राइमरी oocyte जो है वो साइज में इंक्रीज हो जाता है, और उसके बाद ये क्या करेगा, जो म्योसिस है वो कंप्लीट करते हैं जिसमें अनइक्वल यानी कि एक समान डिवीजन नहीं होते, क्योंकि एक लार्ज सेल बनती है जो सेकेंडरी oocyte है, और एक छोटी सेल बनती है जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, और ये क्या बन गए हैं, टर्शरी फॉलिकल बन गई है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे देखो, प्राइमरी, अच्छा यह है प्राइमरी follicles get surrounded by the more layers of granulosa cells called secondary follicles that transform into a tertiary follicle that contain a fluid filled cavity antrum।
द टर्शरी फॉलिकल्स, यहाँ से आगे देखो, द टर्शरी फॉलिकल्स फर्दर चेंजेस इनटू अ मैच्योर फॉलिकल्स कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल्स। टर्शरी फॉलिकल्स फिर से एक मैच्योर फॉलिकल में डेवलप होती है जिसका नाम ग्राफियन फॉलिकल्स है, विच रैप्चर, जो कि टूट करके रिलीज सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करके इसको ओवम भी कह सकते हैं हम, फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के द्वारा क्या होता है, ओवम बाहर निकलता है किससे, ग्राफियन फॉलिकल से। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हमने यहाँ पर देखा था, ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये ओवम निकल गया है, रेस्ट जो पार्ट है उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो रेस्ट पार्ट है जिसमें जिससे कि ओवम निकल चुका है। ठीक है, चलो पढ़ो इसको। चलिए, तो यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया है, ये लाइनर डायग्राम है, इसको एक बार आप लोग देख करके आएंगे और प्रीवियस टॉपिक को रिवीजन आप करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका